नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर में नकली खाद बनाने वालों की बेखौफी का आलम देखिए कि नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित कर नकली खाद की बोरियों की बिक्री कर डाली गई। वह भी एक दो जिलों में नहीं बल्कि सीतापुर सहित 6 जिलों में नकली खाद की सप्लाई होने की आशंका जताई जा रही है। इसे कृषि विभाग ने नहीं बल्कि पुलिस विभाग ने छापामार कार्रवाई कर उजागर किया है। पुलिस ने 1 नवंबर को जब छापामार कार्रवाई की तो 6 मजदूर रात में नकली खाद को बोरियों में भरने का काम कर रहे थे और कृषि विभाग के जिम्मेदार सो रहे थे। अब सवाल यह बना हुआ है कि नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का रॉ मटेरियल कहां से लाया गया था, नकली खाद बनाने वालों ने कहां सीखा था, इनका मास्टरमाइंड कौन है, नकली खाद बनाने के मटेरियल का हब कहां है, क्या इस पर से भी कोई पर्दा उठाएगा और जिन किसानों को नकली खाद की सप्लाई कर जमीन को बंजर बनाने का काम किया गया है उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाबदेह कौन है। फिलहाल यह कोई पहला मौका नहीं है जब सीतापुर में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ हो। पहले भी ऐसा हो चुका है। दरअसल रबी फसल की बुआई के समय डीएपी खाद की मांग ज्यादा बढ़ जाती है और सरकारी समितियों पर खाद नहीं मिलती है। डीएपी की अनुपलब्धता और ज्यादा मुनाफा के चक्कर में नकली खाद बनाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। उनको इसका जरा भी मलाल नहीं रहता है कि चंद रुपयों के खातिर देश की मिट्टी को बंजर बनाते हैं और किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तभी तो सीतापुर के सदना क्षेत्र के निमतापुर में नकली खाद की फैक्ट्री चलाने वाले थाना मानपुर इलाके के पकरिया गांव के साहिद उर्फ सहीर और मछेटा थाना इलाके के इटौवा गांव के मोहम्मद नबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। थानाध्यक्ष सदना चंद्रभाल यादव के मुताबिक इन दोनों आरोपियों के पास से बोरा सिलने की मशीन, 139 किसान डीएपी मार्का प्रिंटेड नई खाली बोरी, 37 किसान डीएपी मार्का मुद्रित बोरी, 3 किसान डीएपी मार्का प्रिंटेड नई खुली बोरी, 1 इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, 2 रील, 480 सफेद बोरियों में पैक रॉ मटेरियल बरामद किया है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार के मुताबिक इन आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 8 आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। इन आरोपियों में लखनऊ के बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र के नैमिषपुरम कॉलोनी निवासी मैसर्स अंश ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधि सौरभ श्रीवास्तव, मछरेटा के असरेखा निवासी विकास पासी, सुरजीत राजवंशी, मोहित कुमार, अनीस और मनोज रैदास को भी नामजद किया गया है। नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री में जब छापा मारा गया था तो सीतापुर की फर्म साई बायोकॉप साइंस का भी एक बिल मिला था जो 3 मई 2024 का था, जिस पर 1500 किलो खाद का जिक्र है और 30,090 रुपए भी दर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि छापामार कार्रवाई नवंबर माह में हुई और जो बिल मिला वह मई माह का है, जो साबित करता है कि नकली खाद का कारोबार काफी पुराना है। सदना थाना प्रभारी के मुताबिक नकली खाद की फैक्ट्री से बनने वाली नकली खाद श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, कानपुर नगर तथा गोंडा में सप्लाई की जा रही थी। जिस निमतापुर में नकली खाद फैक्ट्री संचालित हो रही थी वह भवन उसी गांव के गुड्डू दीक्षित का है। गुड्डू दीक्षित के मुताबिक 15 अक्टूबर को असरेखा गांव के अजय को लेकर मोहम्मद नबी उनके पास पहुंचा और 2 महीने के लिए किराए पर उनका भवन मांगा और बताया कि जैविक खाद बनाएंगे। उनका गोदाम मछरेटा में बन रहा है, जैसे ही उनका गोदाम बन जाएगा वो वहां चले जाएंगे। गुड्डू दीक्षित लखनऊ में रहते हैं। 15 अक्टूबर को मोहम्मद नबी ने अपना आधार ऑनलाइन भेजा और 19 अक्टूबर को 6,000 रुपए ऑनलाइन उनके पास भेजने के बाद नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित करने लगे।
ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार दावा कर रही है कि वह किसानों की आय दोगुनी कर रही है, जब किसानों को जरूरत पर डीएपी नहीं मिलेगी। नकली खाद बेचने वाले उसका फायदा उठाकर किसानों को नकली खाद बेचेंगे तो कैसे आय दोगुनी होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। जिस निमतापुर में नकली खाद की फैक्ट्री संचालित हो रही थी उसे सील कर दिया गया है। वहां पहुंचे गोंदला मऊ से आई इंडिया संवाददाता मोहित सिंह की देखें यह रिपोर्ट। सीतापुर जिले में इस वक्त डीएपी खाद की काफ़ी मारामारी चल रही है। इसी बीच नकली खाद बनाने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। जल्द का ही मामला है सीतापुर जिले के संदना थाना इलाके के जो निमतापुर गांव में नकली खाद बनाई जा रही थी, उसका भंडाफोड़ हुआ था। इसमें जिला कृषि अधिकारी ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने 6 लोगों को उसी रात हिरासत में लिया था और 2 लोगों को जो मुख्य आरोपी थे उनको कल लिया गया था। मामला ये है कि आखिर ये खाद बनाने वाला जो गिरोह है कब से चल रहा था और ये कहाँ से लाते थे नकली जो खाद थी, और ये बोरी जो खाली बोरियां लाते थे ये कहाँ से लाते थे, ये सब क्या इसका खुलासा पुलिस कर पाएगी या नहीं। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।